आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि कैसे इसको लगाना है एग्ज़ाम टाइम में। देखिए, फर्स्ट सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 है। ए और बी की आयु बताइए। तो देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3:4, और इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 28। और देखिए, हमारी तरफ से 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। हमारी तरफ से 7 आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है 28 है, 7 नहीं है 28 है। तो ये 7 जो है 28 से कितना ज़्यादा है, तो 7 और चौक 28, यानी कि 7 गुणे 4 करेंगे तो 28 होगा। उसी तरह से ये रियल नहीं है, ये तो अनुपात माना हुआ है 3:4। उसी तरह से जैसे 7 ये 28 गुणे मतलब 7 गुणा 28, 7 गुणे 4 हो रहा है 28। उसी तरीके से ये 3 ना हो करके ये 3 गुणे 4 होगा, 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16। तो किस ए ये हो गया ए की आयु कितना है, 12 साल, और बी की आयु कितना है, 16 साल। अगर अनुपात पूछेगा तो फिर वही देखिए, अनुपात आ गया ना, 3:4। अगर क्वेश्चन चेक करना है तो आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। 3:4, यहाँ पे 3:4 दिया हुआ, तो ये 3:4 यानी कि सही है। एक ए और बी की आयु बताइए, तो ए की आयु हो गई 12 साल और बी की आयु हो गई 16 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु पूछी है। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5:7, 5:7, और बोला है 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7:9। इनके इसके और इसके बीच का अंतर पहले देखेंगे कितना आ रहा है। तो 2 आ रहा है इसके बीच का अंतर, 2 आ रहा है इसके बीच का अंतर। हमारी तरफ से 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 साल लगे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 साल नहीं लगे हैं, 8 साल लगे हैं। 8 साल बाद का अनुपात है ना ये। तो वर्तमान में ये है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 8 साल, क्वेश्चन के हिसाब से 8 साल लगे हैं, हमारे हिसाब से 2 साल लगे हैं। तो 2 साल नहीं है, ये है कितना, 8 साल। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से कोई मतलब है नहीं। 8 साल है तो कितना गुना है, 4 गुना। इसी तरह वर्तमान आयु पूछा गया है ना, तो ये वाला वर्तमान है, ये वाला 8 साल बाद का है, तो वर्तमान हमको निकालना है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, ये 4 को उठा के इसमें 5 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। ये हो गया ए की आयु, ये हो गई बी की आयु। ए है 20 वर्ष का और ए है 20 वर्ष का और बी है 8 वर्ष का, ओ सॉरी 28 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना, 8:5। ठीक है, ये वर्तमान आयु का है अनुपात, और ये दिए हुए 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद यानी कि इसके बाद का, इसके पहले का कितना दिया हुआ है, पूर्व, हाँ इसके पूर्व मतलब पहले का दिया हुआ है 5:2। तो इसका दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ रहा है, तो 3, और इस दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3। हमारे हिसाब से 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं आ रहा है। कितना रहा है, कितना वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का। तो इस 3 से कितने गुना ज़्यादा, तो 4 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से ये वर्तमान वाला है, तो हमको वर्तमान वाला बताना है। तो हम 4 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ये हो गया ए की आयु, ये हो गई बी की आयु। चलिए, हो गया होगा, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो यहाँ लिख लेते हैं सुरेश, मतलब इसको यस कर देते हैं, और पिता को कर देते हैं या फादर। कितना है सुरेश की, देखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है।
आधी मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, हो गया ना, ये आधी हो गई। और दिया 20 वर्ष, 20 वर्ष पूर्व, ये दिया हुआ है 20 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो गई। 1.5 गुनी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 2 एक नम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2, तो ये 1.5 गुनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। इसके पिता की आयु इसकी आयु से 3/2 हो जाएगी, तो ये 2 जो है ना इस साइड चला आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 जाएगा हट। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1। तो हमारे हिसाब से तो 1 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनको 1 साल लगा हमारे हिसाब से, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 साल लगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 साल नहीं लगा है, लगा कितना है, 20 साल। इस 1 से कितना गुना ज़्यादा, तो 20 गुना ज़्यादा। तो किसकी आयु पूछी गई है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की पूछी गई है। तो ये पिता की है वर्तमान, ये उसके बेटे की है, तो पिता वाली हमको बताना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40। उसके पिता की उम्र कितनी है वर्तमान में, 40 साल। और उसकी उम्र पूछेगा तो बता दीजिएगा कितनी है, तो 20 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 20 साल हो जाएगा। उसकी उम्र 20 साल हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पहले तरुण तथा वरुण की आयु में 4:5 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु 5:6 का अनुपात हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु पूछी है, तो देखिए ये हो गया तरुण, ये हो गया वरुण, अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। 1 वर्ष, देखिए 1 वर्ष पहले, इसको हम वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान। यहाँ से ये 1 वर्ष पहले का है। और अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे पढ़िए। दिया हुआ है 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 5:6। ये वर्तमान से 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:6। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पहले से यहाँ तक 1 साल लगा, फिर यहाँ वर्तमान से यहाँ तक 1 साल लगा, टोटल कितना लगा, 2 साल। टोटल 2 साल लगा, टोटल लगा कितना, 2 साल। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 1 साल है, अंतर देख लेंगे तो 1 साल आ रहा है हमारे हिसाब से। देखिए अंतर हमारे हिसाब से 5 और 6 के बीच में 1 का आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 1 यहाँ लगा कितना, 2 साल। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो 2 गुना ज़्यादा। इसी तरह ये हो जाएगा, ये वर्तमान में आएंगे तो यहाँ से देखिए ये होगा, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 10। अब हमको वर्तमान का बताना है, बताना किसका है, तरुण का, वरुण का, सॉरी। तो ये वरुण का है, यहाँ वर्तमान यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 ये तो आ रहा है, तो इसमें यहाँ वर्तमान में आने में 1 साल तो लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसमें 1 हम प्लस कर देंगे, आएगा कितना, ये आ रहा है, ये हो जाएगा वरुण का। यहाँ से ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ तक वर्तमान, यहाँ पहले से वर्तमान में आने से उसको 1 साल लगेगा, तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 11 साल। इसकी उम्र 11 साल हो जाएगी। इसका 8 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको भी 8 में 1 हम प्लस करेंगे तो 9 साल, उसको 9 साल लगेगा, उस 9 साल का हो जाएगा, और ये 11 साल का हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।